कैसे दोस्तों, माई सेल्फ बलवंत कुमार आप सभी को आपके YouTube चैनल बैक टू गुरुकुल में तहे दिल से स्वागत है। आज मैं फिर मेंसुरेशन लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें मैं बताऊंगा एरिया एंड पेरीमीटर के बारे में। पिछले कक्षा में मैंने त्रिभुज का एरिया एंड पेरीमीटर निकालने सिखाया था। आज मैं आपको चतुर्भुज के बारे में सिखाऊंगा कि आयत का एरिया एंड पेरीमीटर क्या होगा, स्क्वायर का एरिया एंड पेरीमीटर क्या होगा, ट्रेपेजियम का एरिया एंड पेरीमीटर क्या होगा। किसी प्रकार का चतुर्भुज यदि आ जाए उसका एरिया आप कैसे निकालेंगे और पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, सही है, यानी क्षेत्रफल एंड परिमाप कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि इन सभी से रिलेटेड सूत्र क्या होगा। तो सबसे पहला चतुर्भुज में जो बात करने जा रहा हूं उस चतुर्भुज का नाम है आयत, जिसको हम लोग रेक्टेंगल भी कहा करते हैं। तो आयत पहले कहते किसको है, कहता है कि चार भुजाओं से घिरा हो तो चतुर्भुज वही हो गया। तो आयत वैसी आकृति होता है इसके आमने सामने की भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आप फिगर थोड़ा समझिए। इसमें देखिए ये कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, चारों कोण कितना है 90। ये सामने वाली भुजा, ये सामने वाली भुजा आपस में क्या होता है बराबर। तो ऐसी आकृति को हम लोग आयत कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। तो रेक्टेंगल में मान लीजिए ये भुजा को अगर मान लेते हैं L, लंबाई L और चौड़ाई अगर B मान लिया जाए, तो सबसे पहले इसका परिमाप निकालेंगे। क्योंकि यदि ये L है तो ये भी L होगा, अगर ये B है तो ये भी B होगा। तो सबसे पहला बात करते हैं परिमाप। तो परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। तो आप देख रहे हैं गौर से कि एक L यहां पे है और एक L यहां पे है, तो 2L हो गया। एक भी यहां पे है और एक भी यहां पे है, तो 2P हो गया। तो 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो L प्लस B होगा, यानी परिमाप आपका निकल गया 2 इंटू L प्लस B। नेक्स्ट बात करते हैं क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई आपका क्या है L और चौड़ाई क्या है B, तो आपका क्षेत्रफल हो गया L गुना B। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आप इसको खींच लेते हैं, मिला लेते हैं A, B, C और D, तो AC या आप इसको मिला लेते हैं तो जाता है BD, जिसको हम लोग विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण की लंबाई जो होगी रूट अंडर, आप देखिए गौर से, ये कोण कितना हो गया 90। तो 90 के सामने वाले क्या कहते हैं कर्ण। तो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का क्या होता है बराबर होता है, यानी विकर्ण निकालने रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। नंबर 2 बात करते हैं वर्ग, जिसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। का मतलब हो गया जिस आकृति का, जिस चतुर्भुज की चारों भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 हो जाए, वैसी आकृति को हम लोग वर्ग कहते हैं। A, B, C और D। तो चूंकि इसकी चारों भुजा बराबर होता है तो A और A, सही है। तो सबसे पहले इसका परिमाप यदि निकाला जाए, नंबर A परिमाप, तो क्या हो जाएगा देखिए गौर से। तो चारों भुजाओं का जोड़ क्या आ जाएगा 4A, सही है। नंबर B, यदि इसका क्षेत्रफल निकाला जाए तो क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई भी A है और चौड़ाई भी क्या है A, तो A गुना A क्या हो जाएगा तो A स्क्वायर। नंबर C है विकर्ण, यदि इसके विकर्ण को मिला दिया जाए तो देखिए गौर से ये कोण कितना गया 90 और 90 के सामने बोलते क्या हो गया कर्ण। तो कर्ण जो निकालना होगा तो क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर क्या करना होगा रूट करना होगा। तो रूट अंडर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो कितना A स्क्वायर 2A स्क्वायर, रूट अंडर 2A स्क्वायर, अब आ जाएगा रूट 2A, सही है। नंबर C बात करते हैं समचतुर्भुज, जिसको लोग रोम्बस कहते हैं। सम मतलब बराबर, चतुर्भुज का मतलब चार भुजा। तो चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। तो बोले तब सर वर्ग में क्या अंतर है और चतुर्भुज में? तो वर्ग में क्या होता है कि चारों कोण 90 होता है, लेकिन समचतुर्भुज में क्या होता है सिर्फ आमने सामने का कोण बराबर होता है। यानी कहने का ये मतलब है ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर होता है, परंतु इसकी चारों भुजा आपस में क्या होता है बराबर होता है।
बात समझ गए? और सबसे बड़ी खासियत इसमें क्या होता है कि इसके विकर्ण जो होते हैं आपस में लंब समद्विभाजक होते हैं, यानी कहने का मतलब ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर होता है, यानी अगर किसी बिंदु पे कट के O पर, और ये प्रत्येक कोण कितना होता है 90 होता है। सही है? तो चलिए इसकी भुजा अगर लंबाई मान लिए A, तो ये भी A, ये भी A और ये भी A। तो नंबर 1 हो गया परिमाप, तो 4 गुना भुजा तो 4A। नंबर बी क्षेत्रफल, तो हाफ गुना D1 गुना D2, यानी पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, हाफ गुना D1 गुना D2। नंबर सी, यदि इसका विकर्ण की लंबाई निकाला जाए, विकर्ण बराबर √2a। सही है? और यदि सवाल में कभी ऐसा आ जाए कि आपको विकर्ण दिया हुआ हो और अगर भुजा निकालना हो समचतुर्भुज का, यानी भुजा यदि निकालना हो, तो भुजा बराबर हो जाएगा हाफ √D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। यह कब निकलेगा? जब आपको विकर्ण दिया हुआ दोनों विकर्ण और समचतुर्भुज भुजा पूछा जाए, तो हाफ √D1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा D2 का स्क्वायर। सही है? नंबर 4 है समांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट है नंबर 4 समांतर चतुर्भुज, इसको हम लोग पैरेललोग्राम भी कहते हैं, यानी जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हो उसको हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ ये भुजा इसके बराबर और समांतर होना चाहिए, ये भुजा इसके बराबर क्या होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अगर विकर्ण को मिला दिया जाए, अगर इसी को मिला दिया जाए, तो यहां पे आप देखते हैं दो त्रिभुज का निर्माण होता है, और अगर यहां से लंब इसमें डाल दिया जाए E, और यहां से अगर F डाल दिया जाए, तो क्या हो सकता है? सबसे पहले ये देखते हैं, इसको मान लेते हैं इसका लंबाई हो गया A मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं B मान लेते हैं। तो नंबर A परिमाप बराबर हो जाएगा 2 इंटू संलग्न भुजाओं का योग, तो A प्लस बी, 2 इंटू A प्लस बी। नंबर बी क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई A गुना B। और यदि आपको भुजा का माप ना दिया हो और विकर्ण दिया हो और शीर्षलंब की लंबाई दिया हो, तो भी इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नंबर सी क्षेत्रफल बराबर AC गुना शीर्षलंब की लंबाई DE या BF, दोनों में से कोई दे सकते हैं, चाहे इसकी लंबाई दे दे चाहे इसकी लंबाई दे दे, दोनों की लंबाई आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यानी AC यानी विकर्ण गुना उस पर संगत शीर्षलंब, या इधर से विकर्ण डालेंगे दोनों संगत शीर्षलंब। सही है? तो ये क्षेत्रफल निकालने का तरीका हो गया। अब फिर नेक्स्ट बात करते हैं समलंब चतुर्भुज, जिसे भी कहते हैं। इसको मान लेते A, ये B, ये C, ये D। तो नंबर दिया जाएगा परिमाप बराबर A प्लस B प्लस C प्लस D। नंबर B क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हाफ गुना समांतर भुजाओं का योग A प्लस C गुना ऊंचाई, हाफ गुना समांतर भुजाओं का योग गुना क्या हो जाएगा? ऊंचाई। सही है?
सबसे पहला सवाल है, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले यह जाने कि चतुर्भुज कैसा है, समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद कीजिए। क्षेत्रफल का सूत्र मैंने बताया है हाफ गुना d1 गुना d2, सही है। तो क्षेत्रफल आपको दिया हुआ 150 और हाफ एक विकर्ण दिया हुआ d1 दिया हुआ 10 और d2 आपको निकालना है, सही है। तो देखिए गौर से, ये 2 से कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में, और ये 5 से कट जाएगा कितना बार में, 30 बार में। तो d2 का मान कितना निकल गया, 30 सेंटीमीटर, सही है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है और उसकी ऊंचाई 5 मीटर हो, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको याद होगा, एक क्षेत्रफल होता है हाफ गुना d1 गुना d2, तो ये तब लगता है जबकि विकर्ण दिया हुआ हो तब, परंतु एक क्षेत्रफल और होता है इसका, तो क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार यदि दिया हो और ऊंचाई दिया हो तो उन दोनों का गुणनफल से भी क्षेत्रफल निकलता है समचतुर्भुज का, सही है। तो कैसे निकालेंगे, गौर समझिएगा बात को। तो समचतुर्भुज का परिमाप दिया हुआ है, तो समचतुर्भुज का परिमाप का मतलब हुआ कि चारों भुजाओं का योग जो होता है समचतुर्भुज होता है, जिसकी चारों भुजा क्या होता है, बराबर। तो 4a के बदले दिया हुआ है 40, तो a के बदले कितना हो जाएगा, 10, सही है। ऊंचाई h के बदले भी दिया हुआ है कितना, 5। तो आपको क्षेत्रफल निकालना है, क्या करना है, आधार गुना ऊंचाई, यानी 10 गुना 5 बराबर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत। किसी समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, यदि उसके एक विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। बात समझ गए। यानी कह रहा है कि एक भुजा दिया, परिमाप दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और उसका एक विकर्ण दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो दूसरा विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले परिमाप दिया है 4a, 4a के बदले कितना है 40, तो a के बदले कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब ये 10, ये भुजा भी 10, ये भुजा भी 10 और ये भुजा भी 10। अब मैंने बताया था कि समचतुर्भुज जो विकर्ण होते हैं आपस में लंब समद्विभाजक होते हैं। समद्विभाजक यानी दो बराबर भागों में बांटता है। तो एक विकर्ण दिया हुआ अगर 12, तो विकर्ण 12 का मतलब क्या हुआ, 6 और 6, 6 और 6 कितना हो गया 12, और ये कोण कितना होता है 90, प्रत्येक कोण कितना होता है 90, लंब मतलब 90 डिग्री, समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागे बांटती है। तो आप मुझे समझिएगा बात को। अब मुझे निकालना है, अगर OA मुझे प्राप्त हो जाएगा तो OC स्वयं प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होता है बराबर। तो देखिए ये कोण 90, तो 90 के सामने बचा क्या हो गया कर्ण, ये आपका हो गया आधार और लंब निकाल लेंगे। तो OA बराबर हो जाएगा रूट अंडर 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। 10 का मतलब हो गया 100 और 6 का मतलब गया 36, तो रूट अंडर हो गया 64 और 64 का मतलब कितना 8। तो ये भी 8 और ये भी 8, तो 8 8 कितना हो गया 16, यानी AC की लंबाई निकल गया 16 सेंटीमीटर। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, एक समचतुर्भुज का विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप क्या होगा, यानी परिमाप निकालना है। तो आज याद कीजिए, मैंने एक सूत्र आपको बताया था, तो परिमाप का सूत्र था 4a, परिमाप बराबर 4a। तो यदि मुझे a मालूम चल जाए तो परिमाप निकल सकता है, और a निकालने का सूत्र होता है a बराबर हाफ गुना रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, तो हाफ हो गया रूट अंडर d1 इस, तो 24 का स्क्वायर आप प्लस 10 का स्क्वायर, तो हाफ 24 का मतलब हो गया 576 और 10 का मतलब हो गया 100, तो हाफ रूट अंडर हो जाएगा 676 का मतलब होता है 26 और 26 का मतलब कितना हो गया 13, यानी भुजा कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। तो मुझे परिमाप निकालना है, तो 4 गुना 13, 13 चौके 52 सेंटीमीटर। फिर से एक बार देख लीजिए, परिमाप के लिए मुझे चाहिए
4a, और a निकालने का सूत्र होता है हाफ गुना रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो d1 मुझे मालूम था 24, इसका स्क्वायर कर दिए, d2 मुझे मालूम है 10, 10 का स्क्वायर कर दिए, 24 का स्क्वायर हो गया 576 और 10 का स्क्वायर हो गया 100, और इन दोनों का जोड़ गया 676 और हाफ लगा दिए। 676 का रूट होता है 26 और 2 से 26 घटा दिया 13, इसका मतलब भुजा निकल गया 13। तो मुझे परिमाप निकालना था, तो 4a, तो 4 गुना 13 और कितना हो गया 52 सेंटीमीटर। सही है। दो वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, तो उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल उन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर हो। क्वेश्चन समझिएगा बात को, दो वर्ग दिया हुआ है, एक वर्ग हो गया और एक वर्ग और हो गया, दो वर्ग हो गया। इसका परिमाप दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और इसका परिमाप दिया है 32 सेंटीमीटर। तो इनसे एक वर्ग और बना हुआ है जिसका परिमाप निकालना है, जिनका क्षेत्रफल, इनका क्षेत्रफल जो है इन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो बात समझ गए। तो सबसे पहले क्या करना है, इसकी भुजा निकालना है। तो अब देखिए गौर से, यदि इसका परिमाप दिया है 40, तो 4a के बदले 40, तो a के बदले कितना आ जाएगा 10। सही है। यहां भी गौर से देखिए, 4a के बदले दिया है 32, तो a के बदले कितना आ जाएगा 8। सही है। आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि इनका जो क्षेत्रफल है, इनका क्षेत्रफल जो है इन दोनों के वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। यानी कहने का मतलब, इसका अगर वर्ग क्षेत्रफल निकाला जाए तो a स्क्वायर बराबर इन क्षेत्रफल के अंतर, यानी इसका स्क्वायर कर दिया जाए 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, कितना है बराबर है। यानी इन दोनों का क्षेत्रफल निकाल दिया जाए तो इनका क्षेत्रफल जगह 10 का स्क्वायर, इनका क्षेत्रफल जगह 8 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना जाएगा 100 और 8 का मतलब 64, तो a स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 36 और a का वैल्यू कितना जाएगा 6, यानी इसकी भुजा की लंबाई निकल गया 6 6 6 और 6। सही है। तो मुझे परिमाप निकालना है, तो परिमाप बराबर हो गया 4a, तो 4 गुना 6 बराबर क्या हो गया 24 सेंटीमीटर। सही है। यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है और इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल होगा। यानी आपका क्या दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 और आपका दिया है परिमाप कितना 20। तो आयत का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, तो परिमाप सूत्र कहता है परिमाप बराबर 2 इंटू L प्लस बी। सही है। 20 तो 2 हो गया, L के बदले कितना 3, तो 3x और b के बदले कितना दिया 2, तो 2x बराबर कितना जाएगा 20। ये कट गया 2 बार में, सॉरी ये 2 से कट जाएगा कितना बार में 10 बार में, तो 5x के बदले कितना 10 और x वाले कितना जाएगा 2, यानी x का मान निकल गया 2। तो लंबाई निकल गया आपका कितना 6 और चौड़ाई निकल गया कितना 4। तो मुझे क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई 6 गुना 4, 6 चौके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। एक क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी जाए तो उसको चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कम की जाए कि क्षेत्रफल उतना ही रहे। यानी क्वेश्चन क्या है कि लंबाई में जो है 60% की वृद्धि, तो चौड़ाई में कितना प्रतिशत कमी कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। तो जब ऐसा सवाल कैसे बनाएंगे, तो करना क्या है कि वृद्धि कितना किया है 60, जब वृद्धि 60 करेगा तो कितना हो जाएगा 160। सही है। वृद्धि क्या कितना 60 और वृद्धि करने से जब हो जाएगा संख्या कितना जाएगा 160। अब क्वेश्चन ये कर रहा है कि चौड़ाई में कितना कमी किया जाए कि क्षेत्रफल में कोई अंतर ना हो। तो याद रखिएगा, किसी भी क्षेत्रफल या कोई भी संख्या स्वयं का कितना परसेंट 100%। तो इसको 100% से तुलना करना था, इसको 100 से क्या करना है गुना कर दिए, कटा दिया जाए, एक 0 0 कैंसिल, 2 से 3 बार में, 2 से 8 बार में, 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में।
तो 25 दिया 75/2% का मतलब हो गया 37.1/2%। यानी यदि लंबाई में 60% वृद्धि कर दे तो चौड़ाई में हमको 37.1/2% क्या करना होगा, कमी करना होगा, ताकि क्षेत्रफल में कोई प्रभाव ना पड़े। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। यदि किसी आयत की लंबाई और उसका परिमाप 5:16 के अनुपात में है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? यदि लंबाई और परिमाप, तो लंबाई का मतलब ये L, आप परिमाप का मतलब क्या होगा 2 × L + B। इसके बदले दिया है 5/16। सही है। ये 2 से कट जाए कितने बार में? 8 बार में। आपका निकल गया L/L + B बराबर 5/8 को हम लिख सकते हैं। देखिए तो L + B है तो L का मतलब 5, तो 5 + 3, तो L के बदले 5 हो गया तो B के बदले कितना निकलेगा? 3। तो मुझे निकालना था L/B बराबर आ जाएगा 5/3, यानी 5 अनुपात कितना? 3। सही है। किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। यदि उसका परिमाप 80 मीटर है तो उसका चौड़ाई होगी। समझेगा बात को? L/B दिया हुआ है 3:2 और उसका परिमाप, तो परिमाप क्या होता है 2 × L + B। इसके लिए दिया हुआ कितना? 80। चौड़ाई निकालना है। बात समझ रहे? तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो L के बदले दिया है, B के बदले भी दिया हुआ है, तो 2 × L के बदले हो गया 3x और B के बदले कितना हो गया 2x। इसके बदले गया कितना हो गया 80। तो 2 से घटा देते कितने बार में? 40 बार में। सही है। फिर देखिए 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 5x के बदले कितना हो गया 40, तो x का कितना हो जाएगा 8। कोई दिक्कत? तो जब x का मान निकल गया 8 तो मुझे निकालना है चौड़ाई, तो b हो जाएगा 2x और 2 × 8 बराबर 16 सेंटीमीटर। किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पे खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? यानी एक वर्ग का क्षेत्रफल और उसके विकर्ण पे खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ये क्वेश्चन निकालना है। तो देखिए सवाल क्या है। एक वर्ग है और उनका जो विकर्ण होता है, विकर्ण पर भी खींच के एक वर्ग बनाया गया है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो चूंकि ये वर्ग जो है तो इसका भुजा A, ये भी A, ये भी A और ये भी A। यहां तक कोई दिक्कत? इस वर्ग का अगर बात किया जाए तो इसके लिए तो ये विकर्ण हो गया, लेकिन इस वर्ग के लिए भुजा हो गया। इसका विकर्ण क्या होता है बोले तो √2a। तो इसके लिए सभी भुजा क्या हो जाएगा √2a, √2a और √2a। तो आप दोनों का अनुपात निकालना है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा a² और इनका जो क्षेत्रफल होगा √2a का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखते हैं। इसके बदले a², इससे देखिए √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 2, इसके लिए a², ये दोनों कट गया तो 1/2 का मतलब 1:2। ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद।